तो क्वेश्चन नंबर 3, द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेज एट अ शॉप ऑन a particular day is given below. द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइजेज माने अलग अलग साइज के जो शूज है ऑन ए पर्टिकुलर डे इज गिवन बिलो, माने किसी एक दिन जो पर्टिकुलर डे में जो सेल हुए हैं तो वो नंबर्स दिए गए हैं कि कौन किस नंबर के कितने शूज जो है सेल हुए हैं। तो रिप्रेजेंट द अबव डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, माने इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में शो करना है। तो देखिए यहां पर जो नंबर्स दिए हैं कौन कौन से साइज वाले हैं, तो 6 नंबर का है, 6 साइज वाला, 9 नंबर, 8 नंबर मीन्स 5 5 4 9 8 5 6 9 9 7 8 9 7 6 9 8 6 7 5 8 9 4 5 8 7। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स वाला, जैसे 6 नंबर वाला सेल हुआ, शूज सेल हुआ, फिर 9 नंबर वाला शूज सेल हुआ, ऐसे करके नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं इसको। तो इसमें देखिए तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 3 कॉलम, इसमें 3 कॉलम चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो कितने चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो 3 कॉलम, तो 3 कॉलम में देखिए 1 2 3 कॉलम्स है। अब इसमें कितने नंबर्स चाहिए हमको, जो साइज है, साइज डिफरेंट डिफरेंट लिखे। तो टेबल में जो आपके ये रोज रहेंगे तो कितने रहेंगे, कितने रो रहेंगे। तो देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, सबसे कम नंबर है आपको 4 और सबसे बड़ा नंबर है 9। तो 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। कितने हो गए, 6 नंबर्स हो गए। तो इसका मतलब 6 तो आपके वैसे चाहिए, आपको टेबल चाहिए ना, 6 चाहिए। तो 6 में इसको और भी बढ़ा देते हैं, कितने, एक हो गया आपके हेड्स लिखने के लिए। तो 6 और 1 7 हो गया। कितने हो गए, 7। और एक आप टोटल कर लेंगे जिसे काउंटिंग करके कितने शूज उसमें सेल हुए, कितने पेयर्स ऑफ शूज सेल हुए हैं, तो वो काउंटिंग आ जाएगी कि हमारे इससे टैली कर रहा है कि नहीं टैली कर रहा है। तो इसके लिए एक और बना लेंगे आप। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और बना लीजिए, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। ये बना लिया। अब बनाने के बाद में देखिए अब इसमें हेड्स राइट करना है। तो जब हेड्स राइट करना है तो इसके लिए राइट कर लेते हैं। तो पहले हेड्स में क्या हो जाएगा, द सेल ऑफ शूज ऑफ वेरियस साइज। तो यहां पर साइजेज लिखना है, जो साइज है कि उसके साइज ऑफ शूज कि जो शूज का साइज क्या है वो आपको लिख देना है यहां पर। और उसमें कितने क्या है वो आप काउंट करके लिखते जाएंगे टैली मार्क्स में। तो देखिए सेकंड तो टैली मार्क्स रहेगा, इसको हम ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट जो कॉलम होगा वो ऑब्जर्वेशंस, सेकंड कॉलम टैली मार्क्स, थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी। उसमें जो हेड्स का है तो आप दे भी सकते हैं, उसमें दोनों लिख सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस आपने लिख दिया। फर्स्ट में क्या लिखा, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में किस चीज का ऑब्जर्वेशन है, कौन से ऑब्जर्वेशंस में दिखाए गए, तो इसको आप राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर देंगे, साइजेज ऑफ शूज, साइजेज ऑफ शूज। ये क्लेरिफाई कर सकते हैं, नहीं तो केवल ऑब्जर्वेशंस लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट है। नहीं तो साइजेज ऑफ शूज तो उसका क्लेरिफाई कर दिया कि साइज, शूज के साइज लिखे गए हैं। और इसके बाद सेकंड में टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, टैली मार्क्स।
टैली मार्क्स हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। थर्ड कॉलम में हो गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, अब इसको भी क्लेरिफाई कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं? तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा कि जैसे कि इस साइज वाला है तो कितने पेयर्स ऑफ शूज है, कितने शूज हो गए, तो वो नंबर ऑफ शूज, नंबर ऑफ शूज ऐसे राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ शूज फ्रीक्वेंसी में। तो उसको क्लेरिफाई करके लिख सकते हैं, नहीं तो फ्रीक्वेंसी के लिए लिख देंगे तो भी आपका करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में चलते हैं, तो कहां से स्टार्ट, कहां से यहां पर, तो इसको फर्स्ट में क्या है, कहां से स्टार्ट करना है, सबसे कम नंबर से। अब जो साइजेज ऑफ शूज है ऑब्जर्वेशन में, तो क्या हुआ, फोर, फोर सबसे छोटा है, तो फोर नंबर राइट कर लिया आपने। फोर के बाद में फाइव, फाइव नंबर भी है, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, ये नंबर्स है आपके। फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन नंबर्स राइट कर लिए सभी। फोर भी है, फोर सबसे छोटा नंबर था, फिर उससे बड़ा नंबर को फाइव को राइट कर लिया गया वन टाइम, क्योंकि साइज आप सोच क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अब देखिए एक टैली मार्क्स में हमने बताया था कि आप काउंट कर लें कि नहीं फोर कितने टाइम्स आया, तो वन, टू। अब हो सकता है कि बीच में कहीं पर कोई रह न जाए, इसीलिए टैली मार्क्स का यूज करते हैं। देखिए अब यहां पर स्टार्ट करेंगे, तो जैसे यहां पर सिक्स आया, क्या है, सिक्स, सिक्स को आपने कट किया, तो सिक्स को जब कट किया तो सिक्स वाले में एक लाइन आप ड्रा कर लें। फिर है नाइन, नाइन को कट किया तो नाइन में ड्रा कर लें। फिर इसके बाद हो गया एट, एट में ड्रा कर लिया लाइन। फाइव, फाइव टू टाइम्स है, तो टू, टू लाइन्स इसमें ड्रा की गई। फोर, नाइन, एट, ध्यान रखना है, फोर, नाइन, एट, इसके बाद में फाइव, सिक्स, नाइन। फाइव कहां पर है, ये फाइव, सिक्स, नाइन, क्योंकि ध्यान रखना है कोई चीज डबल नहीं होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए ना, आप भूलें इसमें, चाहे टू टू नंबर से लीजिए, नाइन और सेवन। देखिए नाइन कहां पर है, ये सेवन, ये आपने लाइन ड्रा की। इसके बाद एट, नाइन, एट आपका ये है, और नाइन, नाइन के लिए फोर कंप्लीट हो चुके हैं, फिफ्थ वाले को करना है, तो अब इसका बंच बनाना पड़ेगा, इस तरह से बंच बना लिया, फाइव का हो गया, एक बंडल आपका फाइव का बन गया है, तो नाइन नंबर में बन गया। अब इसके बाद में सेवन, सिक्स, सेवन, सिक्स, नाइन, एट, नाइन के लिए अलग से लाइन खींचिए, एट, सिक्स, सेवन, सिक्स, सेवन, इसका बाद फाइव, एट, फाइव, एट, एट में भी फाइव का एक बंडल बना दिया गया, देखिए बन गया। अब इसके बाद में नाइन, फोर, नाइन, फोर, देन फाइव, एट, सेवन, फाइव, ये बंडल बना दिया, फाइव, एट और सेवन, ये बन गए। तो टैली मार्क्स में आपने क्या किया, फोर नंबर वाले जो शूज हैं, फोर साइज वाले जो शूज हैं, वो कितने हैं, टू पेयर्स जो उसके शूज के वो सेल हुए हैं। और फाइव नंबर वाले कितने सेल हुए हैं, फाइव। अब इनको हम काउंट करके लिख देते हैं, जो टैली मार्क्स लगाए थे, ये टू हो गया, ये फाइव का बंडल बना हुआ है, फाइव हो गया। इसके बाद ये फोर है, ये फोर, फाइव, वन, सिक्स, और फाइव और टू, सेवन, ये बन गए। अब बनने के बाद में ये देखें कि ये बनने के बाद में
कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये पूरे नंबर हैं कि नहीं है, आप उसको एकदम से क्लेरिफाई कर लें। क्लेरिफाई कैसे करेंगे? अब जैसे इसका टोटल देखा गया, टोटल हम देख लें कितना आया इसका टोटल, काउंट करिए। तो 2 और 5 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 6 21, 7 28। आपने टोटल किया कितना आया? 28 आया। आप काउंट करके देखिए 28 नंबर्स हैं क्या? जो नंबर लिखे हुए हैं सोच लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आ रहा है कि पूरे 28 की सूच की पूरी एंट्री है इसमें। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें शो कर दिया गया।